बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूवर्स, आज मैं लाई हूँ बहुत ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल में फ्राई माश दाल की रेसिपी। ऐसी रेसिपी जो आपने आज तक नहीं देखी होगी, बस होटल में ही खाई होगी और देखी होगी। और ऐसी दाल, मज़ेदार सी यमी सी दाल की सीक्रेट रेसिपी आज मैं लेकर आई हूँ। किस तरह लोग आपको फ्राई दाल देते हैं, आखिर तक इस वीडियो को देखना है आपने लाजमी और आखिर तक साथ रहना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। दाल माश तो सबके घरों में बनती है और आम तरीके से बनती है, जिस तरीके से हम सब बनाते हैं। लेकिन मेरे बेटे ने फरमाइश करी कि अम्मी आज ऐसी दाल बनाएं जैसी होटल में मिलती है, ढाबा स्टाइल दाल होती है, बहुत ज़बरदस्त फ्राई दाल होती है, उस तरीके से बनाएं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, आज हम ट्राई करते हैं। और पहली बार मैंने इस तरीके से दाल बनाई और बहुत ही मज़े की बनी। तो आपने भी ट्राई करनी है और अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना है। इसके लिए हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाएंगे। और वो लोग जो ये दाल माश खाने से घबराते हैं, जो इसका हैवी होती है, बादी होती है, तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे कि आपको इसका बादीपन भी महसूस नहीं होगा। बहुत ज़बरदस्त सी दाल बनने वाली है। तो सबसे पहले हमने एक बाउल में पहले दाल साफ़ करी और उसको अच्छे तरीके से धो लिया। धोने के बाद हमने एक बाउल में उसे डाल के कुछ देर के लिए बॉयल करा। बस इतना बॉयल करना है कि इसके 1-2 उबाल आ जाएं अच्छे तरीके से। इसको पूरा गलाना नहीं है और तकरीबन 40% ये तक हम इसे गला लेंगे और 40% गल जाएगी 1-2 उबाल आने में ही। और इसे हम निकाल लेंगे, पानी निकाल के इसका छलनी में डाल के इसे रख देंगे। इसके बाद हम लेंगे 1 कप ऑयल और इसको अच्छी तरह गरम करेंगे। और 1 कप भर के ऑयल लेंगे और एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, जिसे ऑमलेट की तरह बारीक चॉप करा है और हमने उसे फ्राई करने के लिए रख दिया है। और इसे बिल्कुल ब्राउन कलर आने तक फ्राई नहीं करना, हल्का हल्का सौते करना है। इसके बाद डालेंगे हम 6 से 7 कलियाँ लहसुन की ली हैं हमने और एक छोटा अदरक का टुकड़ा लिया है, उसे क्रश कर लिया है बारीक बारीक। फ्रेश लहसुन अदरक का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और फ़ायदेमंद भी होगा इसमें। और इस तरीके से इसमें डाल देंगे हम और इसको भी अच्छा सा फ्राई करेंगे खुशबू आने तक। दाल माश को बॉयल करने का मकसद ये है कि इसमें से जो बादीपन जो आपको महसूस होता है, दाल में जो नुकसान देने वाले होता है, वो एक उबाल कर एक पानी निकालने से वो सब ख़त्म हो जाता है। इसके बाद भी हम इसमें बहुत अच्छी चीज़ें ऐड करेंगे जो आपको फ़ायदा देंगे, इंशाल्लाह नुकसान नहीं देंगे। तो इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें कुछ गरम मसाला। और गरम मसाला कुछ यूँ हैं, 2 तेज़ पत्ते लिए हमने छोटे, बड़े हों तो 1 ले लें, 2 बड़ी इलायची। इसके अलावा हमने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून भर के सौंठ पाउडर। अगर आपके पास ना हो तो आप बारीक कटी हुई अदरक भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च। और इसके अलावा हम लेंगे 1/2 टीस्पून या 4 से 6 लौंगे और 1 टीस्पून हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा ले लें आपके पास। हमने लिया है शाही ज़ीरा, काला ज़ीरा। और अगर आपके पास ना हो तो आप सफ़ेद ज़ीरा भी ले सकते हैं। और 2 दालचीनी के टुकड़े भी हमने इसमें ऐड करे हैं इसके साथ ही। और जब अच्छी सी खुशबू आने लगे, जब ये हल्का सा फ्राई होने लगे मसाला, तो हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसको भी फ्राई करेंगे। इन सब मसालों को हम हल्का हल्का फ्राई इसलिए करेंगे कि ऑयल में अच्छी सी खुशबू आ जाए इन मसालों को और इनका जो फ़ायदा है वो भी निकल के आ जाए। और देखें हमने प्याज कैसी करी थी कि अभी तक लाल नहीं हुई, जलने नहीं पाई। तो आपने इसी तरह हल्के से सौते करना है, प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इसके साथ ही हम लेंगे 4 से 5 टमाटर, उनको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। बहुत ज़बरदस्त फ्राई दाल बन के तैयार होगी। तो आखिर तक साथ रहिएगा, कोई चीज़ मिस ना हो जाए आपसे। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम बना रहे हैं इसको, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई है और इस तरीके से बनाई है कि सबको पसंद आई थी घर में और आपके भी घर में सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये सब मसाले इस तरह ऐड करेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार दाल बन के तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। बाकी मसाले अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, टमाटरों को गलाएंगे हम। और इसमें हम देखें टमाटर प्याज का ही इतना पानी है, इसे ढक के पका लें थोड़ी देर ताकि ये सॉफ्ट हो जाए प्याज अच्छे तरीके से। कुछ ही देर में इसका पानी खुश्क हो गया है, लेकिन टमाटर और प्याज अच्छे तरीके से अभी गले नहीं हैं। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, उसके बाद इसे हम अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे इसका। और इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और हस्ब ज़ायक़ा नमक
1 टीस्पून हमने लिया है पिसा हुआ खुश धनिया, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी से थोड़ा ज़्यादा सफ़ेद ज़ीरा लिया है हमने, भुना हुआ और कुटा हुआ है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। इन सब मसालों को इस वक्त इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसालों का भी अच्छा सा टेस्ट इसमें निकल के आ जाए। हम पहले ही बहुत अच्छा मसाला बना के तैयार करेंगे और इस मसालों में से आपने कुछ भी स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत टेस्टी मसाला बन के तैयार होगा। और जितना अच्छा टेस्टी मसाला बन के तैयार होगा उतनी ही अच्छी फ्राई दाल बन के तैयार होगी। अब हम इसमें डालेंगे पानी और तकरीबन हाफ़ ग्लास हमने इसमें पानी ऐड किया है और इसको हम भूनते जाएंगे और इसका पेस्ट बनाते जाएंगे चमचे की मदद से। टमाटर को अच्छे तरीके से घुलाते जाएंगे और इसी तरीके से ऐसा चमचा ले लें आप इस तरीके से और इसको इस चमचे से आप मसाले को भूनते जाएं और चम्मच इस तरीके से चलाएं कि टमाटर प्याज भी घुल जाए अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से हम चम्मच चलाते रहेंगे और मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। जैसे जैसे मसाला भुनता जा रहा था टमाटर प्याज घुलते जा रहे थे मसाले में और पूरा घर इस खुशबू से महकता जा रहा था। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इस मसाले में से और बहुत ही टेस्टी खुशबू थी। तो इस तरीके से जब ये भुन जाए और मसाला घुल जाए, टमाटर प्याज घुल जाए, तो अब हम इसमें डालना है हमने पानी। और पानी हम लेंगे तकरीबन 1 गिलास भर के पानी ऐड कर दें इसमें, क्योंकि इसमें हमने पानी ज़्यादा रखना है, पानी कम नहीं रखना। क्योंकि फ्राई दाल माश जो बाज़ार में मिलती है वो घुली घुली सी होती है और ग्रेवी वाली होती है, ज़रा सी बिल्कुल खुश्क नहीं होती जैसे आमतौर पे हम घरों में बनाते हैं। वो बिल्कुल भुनी हुई कोई खुश्क दाल की तरह होती है। तो हमने इसमें ज़रा सी ग्रेवी रखनी है, 1 गिलास भर के डालें और इसे उबाल आने तक पकाएं। जब हल्का सा उबाल आने लगे इस तरीके से, जैसे ये पकनी शुरू हो गई है, तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दाल जो हमने बॉईल करके रखी थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन सभी दाल को हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब ये दाल हमारी कच्ची है, ज़्यादा पकी हुई नहीं है। अगर आपसे दाल ज़्यादा उबल जाए तो इस वक्त आपने ज़्यादा नहीं पकानी, और अगर हल्की सी आपने बॉईल करी है जैसे कि मैंने करी है तकरीबन 40 to 50%, तो आपने इसको पका लेना है। इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें तमाम मसाले और इसमें ग्रेवी इतनी होनी चाहिए कि दाल के ऊपर रहे पानी। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड इस वक्त कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आपने इसमें सादा ठंडा टैप वाटर या ठंडा पानी यूज़ नहीं करना। आपने इसमें अगर इस वक्त पानी कम लगे तो आपने चूल्हे पे गरम करके पानी फिर इसमें ऐड करना है और इतना ऊपर रखना है दाल से थोड़ा सा ऊपर ही रहे। और इसको आपने दरमियाने चूल्हे पे पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना कि दाल घुल जाए, बस थोड़ी देर पकाना है कि बस दाल गल जाए, ऐसी कि आप हाथ से दबाएं तो दब जाए आराम से। ये 2-4 दानों को अंगूठे और शहादत की उंगली से दबा के देखें आप, और दबाने से आसानी से दब जाए, ज़्यादा ज़ोर से दबानी ना पड़े, तो ये आपकी दाल तैयार हो जाएगी बिल्कुल। इस मौके पे आप इस फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसी तरीके से होटल वाले कढ़ाई भर के या पतीला भर के बना के रख लेते हैं और जब कोई कस्टमर आता है तो वो इस पकी हुई दाल को अलग से फ्राई करके कस्टमर को देते हैं। तो आपने भी जब सर्व करना हो तो मेरे तरीके से सर्व करेंगे तो बहुत अच्छी मज़ेदार और टेस्टी दाल फ्राई बन के सामने आएगी, सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो आपने भी लेना है 2 टेबल स्पून घी या ऑयल और उसको अच्छा सा गर्म करें, उसमें डालें 1 मिर्च बारीक कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया डालें, और जिससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। और 1 चम्मच भर के 1 प्लेट जितना उसमें ऐड कर दें और उसे अच्छे तरीके से उसमें भून लें। बहुत अच्छा और टेस्टी टेस्ट बन निकल के आएगा और बहुत ही मज़ेदार लगेगी इंशाल्लाह ताला। तो इस तरीके से भून लें और इसे प्लेट में निकालें और ऊपर से ज़रा सा हरा धनिया और हरी मिर्च भी छिड़क दें, तो बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत भी लगेगी और टेस्टी भी लगेगी। यकीन माने मैंने 1 प्लेट में इस तरीके से भगारी हुई दाल निकाल के रखी और 1 प्लेट में वही जो दाल मैंने तैयार करी थी पतीली में, तो यकीन जाने इसका टेस्ट ही अलग था, बहुत ज़बरदस्त थी। सब ने कहा बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल बन के तैयार हुई है और बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत टेस्टी बन के तैयार हुई थी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये दाल की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।